आज के इस दौर में जनरेशन इतनी गंदी और बदतमीज़ हो गई है कि उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को गाली दे सकते हैं तो पुलिस प्रशासन या फिर सरकार को गाली क्यों नहीं दे सकते। तो ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं कि यदि पुलिस प्रशासन को आप गाली देते हो या फिर सरकार को गाली देते हो तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ़ोन पर पुलिस अधिकारी को गाली देना आईपीसी की धारा 294 बी के तहत अपराध है या फिर नहीं है। तो ऐसे ही एक मामला केरल हाई कोर्ट से आया था। फ़ोन पर एक पुलिस अधिकारी को धमकाने और गालियां देने की आरोपी 51 वर्षीय महिला के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को यह बताते हुए रद्द कर दिया गया कि धारा 294 बी तहत अपराधों को आकर्षित नहीं करेगी। ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ये तो नहीं पता, पर आइए वीडियो को पूरा सुनते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। न्याय धारा की 294 बी के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए जेम्स जोस बनाम केरल राज्य 2019 में उजागर की गई दो सामग्री आवश्यक होगी। नंबर 1 कि अपराधी ने किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत की हो या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गीत या शब्द गाया, सुनाया या बोला हो। और 2 कि इस कृत्य के दूसरे को परेशानी हुई हो। यदि ऐसा कोई करता है तभी आप जो है इसमें फंसे हैं, अदरवाइज़ नहीं। निश्चित रूप से आरोपी यह है कि याचिकाकर्ता ने वास्तविक शिकायतकर्ता से फ़ोन पर संपर्क किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। भले ही याचिकाकर्ता ने फ़ोन पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन यह जेम्स जोस मामले सुप्रीम कोर्ट में इस अदालत द्वारा निर्धारित आदेश के आलोक में आईपीसी की धारा 294 बी के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अवलोकन एवं शिकायत में उल्लिखित अपमानजनक शब्द में आईपीसी की धारा 294 बी के तहत अपराधी की सामग्री को आकर्षित नहीं करेगी। इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि उसने वास्तविक शिकायतकर्ता को उसके आधिकारिक मोबाइल नंबर पर कॉल किया था और उसकी पहचान सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नॉर्थ पुलिस स्टेशन अल्पा पूजा के रूप में करने के बाद उसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके धमकी दी गई थी। यह आरोप लगाया गया है था कि आचरण को एक ही दिन में कई बार दोबारा दोहराया गया था और इस प्रकार उपयुक्त अपराधों का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ धमकी भरी दर्ज की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता ने अपनी ओर से आरोप लगाया कि उसे शुरू में अपनी पड़ोसी संपत्ति में बेटा कोस्टल सोसाइटी के प्रार्थना पक्ष के ध्वनि प्रदूषण का स्रोत होने की शिकायत के साथ अल्पा पूजा के खिलाफ पुलिस के अधीक्षक से संपर्क किया था, जिसके लिए अधीक्षक ने शिकायत की थी। पुलिस ने अल्पा पूजा उत्तर प्रदेश पुलिस के एसएचओ वास्तविक शिकायतकर्ता को निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया था। उन्होंने कहा कि शिकायत का नतीजा जानने के लिए उन्हें वास्तविक शिकायतकर्ता को उसके आधिकारिक फ़ोन पर कॉल किया जा सकता है और अधिकार शिकायतकर्ता ने अनावश्यक और अवांछित टिप्पणियां करके उसके साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी वास्तविक शिकायतकर्ता के खिलाफ याचिकाकर्ता की शिकायत जिला पुलिस प्रमुख तक पहुंचने के एक दिन बाद ही क्षेत्राधिकार वाली अदालत में पहुंच गई थी। इस प्रकार कोर्ट का प्रथम दृश्य मानना था कि एफआईआर अपने आप में याचिकाकर्ता की शिकायत की प्रतिक्रिया थी। अब यहीं पर बात करें कि यहाँ अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के एक 51 वर्षीय नागरिक ने फ़ोन पर अल्पूजा पुलिस के स्टेशन हाउस अधिकारी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। भले ही अंतिम रिपोर्ट में पूरे आरोप को स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी मेरी राय है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 294 बी और धारा 506 आई और साथ में पुलिस अधिनियम की धारा 120 ओ के तहत अपराध नहीं मानते। न्यायालय ने वास्तविक शिकायतकर्ता यदि अभी भी
व सेवा में है तो खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।